जय हो भैया। कौन? जी चंद्र कुमार साहू जी बोल रहा हूँ। कहाँ से? जी सर, मैं बिरगहनी चापा बिरगहनी से छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। अच्छा, बताइए साहब। हाँ हाँ, वही है, मेरा जन्म तिथि है 11/11/1981। समय? समय 12:02, दिन बुधवार पड़ रहा है। ये दिन में है कि रात में है जन्म? रात में गुरुदेव। बुधवार। कहाँ का जन्म है? जन्म कहाँ का है? बिरगहनी है? चापा से। बिरगहनी बिरगहनी गांव है। अच्छा, बिलासपुर के पास ही। ये चापा से 2 किलोमीटर लगा हुआ है गुरुदेव। आपकी कुंडली को जांचते हैं, बताइए सही है कि गलत। जी गुरुदेव। आपकी कुंडली अगर सही है तो मकान के दरवाजे के बाहर उल्टे हाथ तरफ एक खाली प्लॉट, खाली जगह, मैदान जरूर जरूर होना चाहिए। सही है कि गलत? आम का पेड़ है। नहीं, पेड़ नहीं, खाली जगह, हाँ, मैदान। खाली जगह है गुरुदेव। कुंडली ये बताती है आपका मकान खुला खुला हवादार होना चाहिए। सही है कि गलत? जी गुरुदेव सही है। आपकी कुंडली ये बताती है कि धन स्थिर नहीं होता, पैसा स्थिर नहीं होता। सही है कि गलत? सही गुरुदेव, उसी के लिए ज्यादा आपसे बात करना था। ठीक है। कुंडली ये बता रही है कि आपको नमक और नमकीन वस्तुएं खाने में ज्यादा पसंद आती हैं। सही है कि गलत? सही गुरुदेव, नमकीन अच्छा लगता है। आपकी कुंडली बिल्कुल सही है। आप समझ करें। जी गुरुदेव, वही है गुरुदेव, समस्या क्या है, जितना भी आता है पैसा उतना बच नहीं पाता और संघर्ष जीवन भर चल ही रहा है। ठीक है, देखिए, आपकी कुंडली में कुछ ग्रहों ऐसे पड़े हैं जिनके कारण ऐसा हो रहा है। जी जी। आपके कोई छोटे भाई बहन हैं क्या? जी जी गुरुदेव, है ना, एक बहन भी है, एक छोटा भाई भी है। ये छोटे भाई बहन की जवाबदारी, चिंता आपको दिन भर लगी रहती है। सही है कि गलत? सही है गुरुदेव सही। अगर ये कहा जाए तो इन छोटे भाई बहनों के कारण ही आप आगे नहीं बढ़ पाते, तो कोई गलत बात नहीं है। सही है? जी गुरुदेव। इनकी उन्नति के लिए, इनकी चिंता में आप हमेशा परेशान रहते हैं। जी जी। आपके मकान के बाएं तरफ उल्टे हाथ तरफ रहने वाले जो पड़ोसी हैं, जी जी। इनसे आपके कैसे संबंध हैं? ऐसा ठीक है, बातचीत किया जाए सिंपल, और हाँ। उतना जाना उठना बैठना नहीं है, लेकिन सिंपल बातचीत है, चलते चलते। चलिए ठीक है। जी। अब आप एक बात बताइए। जी गुरुदेव। आपकी कुंडली ये भी बताती है कि आपके आसपास कोई एक दो प्रकार के फलदार पेड़ हो सकते हैं घर के आसपास। दो प्रकार। जी जी, एक आम का भी है, पपीता भी लगा है गुरुदेव। तो पपीता हो गया, आम हो गया, दो फलदार पेड़ हो गए। जी जी। और ये दोनों पेड़ आपके लिए बाधक है, क्योंकि आम का तो शायद घर के सामने तरफ होगा। जी जी जी, वो लेकिन दूसरे का प्लॉट में है गुरुदेव। आम का जो। नहीं, इससे मतलब नहीं है, जी। हम आपको बता रहे हैं। जी जी गुरुदेव। अब इससे बचने का एक तरीका हम आपको बताते हैं। जी। कोई फल बेचने वाला व्यक्ति हो, जी। अगर आपको याद हो, कोई फल बेचने वाला व्यक्ति, जैसे जो कोई फल का ठेला लगा रहा है, फल की दुकान लगा रहा है, जी जी। ऐसे किसी व्यक्ति से आपकी बहुत मित्रता हो या बहुत दुश्मनी हो, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, मित्रता है। ठीक है। अब वो जो फल बेचने वाला व्यक्ति है जिससे आपकी मित्रता है, देखिए, हम आपकी कुंडली को बहुत बारीक छन्ना लगा रहे हैं, वो बता रहे हैं। जी जी बताइए। जो फल बेचने वाला व्यक्ति, इसका नाम पवन, प्रेमचंद, पी से कोई नाम शुरू होता हो, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, उसके नाम से, उसका बड़ा भाई का नाम है धनंजय महाराज बोलते हैं, और दूसरा उसका अजय बोलते हैं गुरुदेव। कहीं ना कहीं इनकी कन्या राशि है, हो सकता है, क्योंकि दो नाम होते हैं, एक नाम चालू होता है, एक राशि का नाम होता है। जी जी। ऐसा हो सकता है। हम्म। चलो, तो अब होता क्या है कि ये जो फल बेचने वाले जो मित्र हैं, जी जी। इनके साथ आपका समय ज्यादा एक्सपेंड होता, ज्यादा खर्च होता है क्या? नहीं नहीं, उससे अचानक कह जाए मिलना होता है आते जाते में, और थोड़ा बहुत 10-15 मिनट बातचीत, ऐसे ही बस।
इनसे जो मित्रता हुई थी इसके कुछ कारण इसलिए पूछे, ये जो फल बेचने वाले जो व्यक्ति हैं, जी जी। इनसे मित्रता क्या आपकी 2011-12 के आसपास हुई थी? जो 11 साल हो गए? नहीं 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 गुरुदेव, इससे 2015 के आसपास मुलाकात हुआ था। एक्चुअली क्या है कि मेरा टूर ट्रैवल्स तो गाड़ी का काम है गुरुदेव, और उसके पास भी गाड़ी है, ठीक है। हाँ, उसी के माध्यम से हम लोग को मित्रता मतलब हुआ, गाड़ी की लाइन पे नाम। 2015 से। जी जी। 2015 में मैंने न्यू गाड़ी लिया ना। ठीक है, अब आप ये तो बताइए जी जी कि 2015 से जी आप लगातार बाधाओं का अनुभव कर रहे हैं, क्या ऐसा है? जी गुरुदेव जी, इनकम होता है लेकिन खर्च बहुत ज्यादा होता अब हम आपके जीवन का रहस्य खोल रहे हैं धीरे धीरे। है। जी गुरुदेव जैसे प्याज के छिलके उतरते, अब आप एक काम करिए, जी कोई बुराई नहीं है, कोई भलाई नहीं है, लेकिन आप इनसे थोड़ा फल वाले जो मित्र हैं आपके, जी जी गुरुदेव इनके पास थोड़ा समय कम देना शुरू करिए। जी गुरुदेव। कभी कभार मिल गए नहीं तो नर्मदे हर, हाँ। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, वैसे होता है गुरुदेव, उससे ना अचानक ही मुलाकात होता है। जैसे जब उसके पास मैं गया, मान लो उसका एक्चुअली है जो चापा रेलवे स्टेशन जंक्शन है ना, वहीं पे उसका दुकान है। भाई हमें तो जो दिख रहा हम आपको इशारा कर रहे हैं। जी गुरुदेव। अब आप जैसा ठीक समझे वैसा करिए, आपका जीवन है। आप ये बताइए, जी गुरुदेव। ये कौन ज्योतिषी बता सकता है अपने घर बैठे, आप 100-500 किलोमीटर दूर है, हम जबलपुर में अपने स्टूडियो में घर में बैठे हैं और हम बता रहे हैं कि किसी फल वाले व्यक्ति से आपकी मित्रता है, जी जी जी, सही एकदम सही और है गुरुदेव। और जिस समय से आपकी मित्रता हुई उसके बाद से आप बाधाओं के शिकार हो रहे हैं, आप मानते हैं कि नहीं? जी गुरुदेव जी जी इसमें ना फल वाले की गलती है ना आपकी गलती। जी जी आप ये हमेशा याद रखिए कि जितने भी फल वाले व्यक्ति मिलेंगे उनसे जब आप जुड़ेंगे तो आप उलझनों में पड़ते चले जाएंगे। जी गुरु। अब आपको उनसे मिलना है रोज, उनके यहाँ रोज जाकर दिन रात बैठे रहना, वो आपका जीवन, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी 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 हमारा तो काम है आपको मार्ग दिखा देना। जी 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 गुरुदेव, रास्ता दिखाना आपको। आगे आपकी मर्जी, आप मानेंगे तो आप सुखी रहेंगे, नहीं माने तो आप सुखी रहें, हमको क्या करना है कि नहीं? जी 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 गुरुदेव। इसका आपको ख्याल रखना है, सूर्य भगवान की आराधना करना है और मंगलवार के दिन मीठे लड्डू जो है हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना है। जी गुरुदेव। और शनिवार कम से कम 7 शनिवार ऐसा करिए कि एक मोतीचूर का लड्डू लीजिए, एक इमरती लीजिए जी और अपने सिर से 7 बार सीधे उतार कर कोशिश करिए काले कुत्ते को खिलाइए। जी गुरुदेव। काला कुत्ता नहीं मिलता तो फिर किसी को भी खिलाइए, जी 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 ठीक है। जी गुरुदेव। अब आप ये बताइए कि जब इन मित्र से आप मिले थे, जी एक और रहस्य की बात खोलते हैं, जब इन मित्र से आपकी भेंट हुई थी जी तो आपको याद है, तो आप किसी पेड़ के नीचे आप लोगों की भेंट हुई थी। तो उतना दिन का तो खैर याद नहीं आ रहा गुरुदेव। हाँ, तो आप समझिए जो हम कह रहे हैं, जी जी क्योंकि हम तो जो भी दिखता है बिल्कुल पिक्चर की तरह दिखता है, हम बताते जाते हैं। जी 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 तो आप इसका ख्याल रखिए। आप और कुछ जानना चाहते हैं? जी गुरुदेव, थोड़ा सा क्या मेरा सिस्टर के बारे में जानकारी चाहिए था। नहीं, उसके लिए दोबारा कमेंट करिए, एक बार में एक व्यक्ति की चर्चा करते हैं, क्योंकि अच्छा। और लोग भी लाइन पे हैं, सबको समय देना है, लाइव चल रहा है। ठीक गुरुदेव। आप ये बताइए, साहु जी सुखी रहें, आप ये बताइए हमारे ज्योतिष कार्यक्रम से या ज्योतिष ज्ञान से आप संतुष्ट हैं या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे आपसे बात हो जाए बोल के, और वो आज हुआ, अच्छा लगा। चलिए, इसे आप शेयर करिए ताकि दूसरों का भी भला हो, दूसरे लोग भी जान सके कि आज भी ज्योतिष विद्या है दुनिया में, ठीक है। ठीक गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। धन्यवाद। देखिए, इनकी कुंडली ने सारा रहस्य खोल दिया कि इनकी फलदार फल बेचने वाले किसी व्यक्ति से भेंट हुई और उसके बाद इनके व्यापार में डाउनफॉल आ गया। अब आप सोचेंगे ऐसा भी होता है? होता है। अगर नहीं होता तो सामने वाला 500 किलोमीटर दूर बैठकर, हम जबलपुर में हैं, वो बिलासपुर में है, कितनी दूर से वो है आदमी अपनी बात को स्वीकार कर रहा है, कुछ तो बात है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में लाइव में जुड़ने के बाद आपको बाहर निकलने का कोई विकल्प नहीं, उसके बाद आपको मानना ही पड़ेगा कि ज्योतिष विद्या सत्य है। और यही हमारा उद्देश्य है
ज्योतिष विद्या का परचम लहराना कि ज्योतिष विद्या को लोग माने कि ज्योतिष सही है। ज्योतिषी गलत हो सकते हैं, ये बात और है, परंतु ज्योतिष विद्या गलत नहीं है। एक कॉल ले लेते हैं।